साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको T13 टनल का लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं और बहुत ही क्लियर पूरा प्रोग्रेस बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपको आगे पिक में दिख रहा होगा T13 का ये जो साउथ पोर्टल था और ET और MT दोनों का था, जो मैंने दिखाने की कोशिश की। ये ब्रिज है, ब्रिज 60, जिसको सौलाकोट रेलवे स्टेशन भी बोला जाता है। इसी पर रेलवे स्टेशन बनने हैं, तो इस पर ये सारे काम चल रहे हैं। कुछ पोर्शन में सरिया का काम चल रहा है। जो सेंटर वाला पोर्शन है उसमें ट्रैक बनने हैं, और जो दोनों साइड में थोड़ा लेवल ऊंचा दिखा रहा है उस पर प्लेटफॉर्म बनने हैं। इस सावलाकोट रेलवे स्टेशन का जो टिकट विंडो है, जहाँ पे टिकट आपको मिलेगा, वो वाला ये बिल्डिंग है, जो बन के काफ़ी पहले से तैयार है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक्चुअली काम प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। अगर यहाँ पे ट्रेन चलना स्टार्ट हो गया तो पहले टिकट मिलना चाहिए, तो इसके हिसाब से बिल्डिंग रेडी है। बाकी जो बिल्डिंगें अभी आपको साइड में दिख रही हैं बनते हुए, जैसे आपको ये दिख रहा है, तो ये सब स्टेशन बिल्डिंग है, जो ऑफिशियल को रहने के लिए और सारे पर्पज़ से बन रहा है। बट जो स्टेशन बिल्डिंग जहाँ से टिकट वगैरह मिलना वो बन के रेडी है। तो जैसे संगलदान में ऑपरेशनल हो चुका है, लेकिन सारी बिल्डिंगें अभी तब भी बन रही हैं, तो ऐसे यहाँ पे भविष्य में चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये गैंट्री है, इसको गैंट्री बोला जाता है। गैंट्री नथिंग, ऐसा कुछ ये कुछ नहीं है। एक तरह से अगर आपको कोई कंक्रीट करना है तो कंक्रीट करने के लिए उस शेप में उसको ढलने के लिए शटर लगाया जाता है ना, तो ये एक तरह से हाइड्रोलिक शटर है, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। इसको शटर को जो है इसी शेप में, जो एक तरह से डी शेप में बनाने के लिए, या हॉर्स शू शेप में, जिस टाइप का टनल होता है उस शेप में बनाने के लिए मेन आज मैं डिस्कस करूंगा जो इस टनल में काम चल रहा है। इस टनल के स्टार्टिंग से आपने देखा कि गैंट्री लग चुकी है, यानी पैनी गैंट्री का कास्टिंग भी यहाँ पे हो चुका है। मेन काम यहाँ चल रहा बेंचिंग वर्क। बेंचिंग वर्क होता क्या है, जैसे सामने आपको एक पिक दिख रहा है। इस पिक में आपको दिख रहा होगा कि जो हमने तीर बनाया, 2 एरो बनाया, 2 एरो के बीच का जो पोर्शन है यही एक्सकेवेशन बाकी है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर का एक्सकेवेशन हो चुका था, ये बॉटम का एक्सकेवेशन बाकी था। अगर सिंपल भाषा में आप जानना चाहो तो बॉटम एक्सकेवेशन बाकी था, जिसको टेक्निकल भाषा में, टनल के भाषा में बेंचिंग बोला जाता है। तो ये बेंचिंग का काम चल रहा है, और साथ साथ ये जो है इस तरह से गैंट्री करते हुए इधर जाएंगे। ये वाइडनिंग पोर्शन है। वाइडनिंग पोर्शन है, क्यों वाइडनिंग पोर्शन है? ये 100 मीटर स्टार्टिंग से लेके अंदर तक 100 मीटर जो है, ये जो पोर्शन है ये नॉर्मल टनल से थोड़ा चौड़ा होगा। ये चौड़ा इसलिए होगा कि इसके बगल में रेलवे स्टेशन बन रहा है। जो रेलवे स्टेशन है, जो ब्रिज 61 है, ब्रिज 60 है, जिस पर रेलवे प्लेटफॉर्म बनने हैं, तो ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे 2 ट्रैक है। आपको वहाँ पे दिख रहा होगा 2 ट्रैक है। ठीक है, तो 2, एक आपके लिए एक डाउन के लिए, तो ट्रैक, और जबकि अंदर जो है टनल के एक ही ट्रैक रहेगा। तो ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म पे एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए अंदर, फिर मेन टनल में सिंगल ट्रैक पे जाने के लिए क्रॉसिंग बनी होती है। जैसे स्टेशनों पे आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम क्रॉसिंग होती है, एक ट्रैक दूसरे ट्रैक से किस तरह से जुड़ती है, फिर इस तरह से एक ट्रैक पे दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए ट्रेन को जो सिस्टम होता है उसको पूरा क्रॉसिंग बोलते हैं। तो ये जो 100 मीटर का ये पूरा लेंथ रहेगा वाइडनिंग पोर्शन में, इसमें वही क्रॉसिंग का काम होना है। ठीक है, तो वही काम अभी चल रहा है। ठीक है, इस पिक के हेल्प से आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल जो है जो सावलाकोट रेलवे स्टेशन है उसका आसपास का एरिया किस तरह से क्या दिखेगा, तो इससे मोटा मोटा आपको एक आइडिया लग जाएगा। कुछ बिल्डिंगें बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं। ठीक है, और ओवरऑल ये व्यू है वहाँ का जो देखने में आपको लगता है। सामने जो टनल दिख रहा है छोटा और बड़ा फेस का, तो वो मेन टनल है, और छोटा वाला जो टनल है एस्केप टनल है। ठीक है, तो ये मेन काम अभी वहाँ पे चल रहा है। तो लाइनिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक तरह से देखा जाए तो स्लो प्रोग्रेस भी रहता है, और कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अचानक नहीं आ गई तो 1 महीने में जो है एक तरह से 100 मीटर लाइनिंग कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसमें जो बेंचिंग बचा है ना, इस पोर्शन में जो बेंचिंग का चीज़ हमने बताया, वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और उसको एक्सकेवेशन करने के बाद बॉटम सपोर्ट, रॉक बोल्टिंग, एवरीथिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें टाइम लग जाता है। लाइनिंग कोई बड़ा मैटर नहीं है, 100 मीटर की लाइनिंग जो 1 महीने का काम है। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, लेकिन इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब तक सावलाकोट रेलवे स्टेशन बन के तैयार होगा तब तक ये टनल भी बन के तैयार हो जाएगा, और ट्रैक लेइंग के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं ट्रैक लेइंग का भी काम पीछे हुआ पड़ा है। इसी 100 मीटर में ही चीज़ें बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि पीछे
ट्रैक लेइंग जहाँ तक लाइनिंग हो चुकी है वहाँ तक मोटा मोटा ट्रैक लेइंग का भी काम हो चुका है, ट्रैक बिछ चुका है। ठीक है, इसी 100 मीटर में ही काम बचा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। पॉसिबली मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने में पॉसिबली हो जाना चाहिए, बट टनल का काम है, कब अचानक क्या प्रॉब्लम आ जाती है नहीं पता रहता है। बट अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सावलाकोट रेलवे स्टेशन और ये टनल जो साथ में ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अपडेट रहा जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। हाउ यू होप वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।